नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें रिटेलर्स की में। आज एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जिसमें रिटेलर्स का इन्वेस्टमेंट पार्ट ज्यादा है, जिस पर लोगों का भरोसा जगा। लोग जिस शेयर की तुलना बजाज फाइनेंस से करके इन्वेस्टमेंट करने लगे। आज कई ऐसे रिटेलर्स हैं जो इस शेयर में इन्वेस्टमेंट किए लोगों के कहने पे और आज फंस चुके हैं। किसी का 10% लॉस है, किसी का 20% लॉस है, कोई 25% लॉस पे इस शेयर को लेके बैठा, और कई लोग अभी भी इस शेयर में प्रॉफिट में हैं जिन्होंने सही समय पे इन्वेस्टमेंट किया था। तो आज हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की। एक और बात, अगर जो आप रेगुलर इसी तरीके से अलग अलग शेयर की अपडेट जानना चाहते हैं, हम बात करेंगे रिटेलर्स के मुद्दों को लेकर। हम बहुत ज्यादा चार्ट में आपको नहीं उलझाएंगे, तो इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें, इस शेयर पर लोगों का भरोसा क्यों जगा? क्योंकि जहां मोटा भाई की बात आती है, जहां अंबानी जी की बात आती है, उन्हीं की एक बड़ी कंपनी रिलायंस, और रिलायंस से ही अलग होकर या कह सकते हैं डीमर्जर होकर एक शेयर बनता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। बड़े बड़े दावे किए जाने लगते हैं अचानक से कि भैया अगला बजाज फाइनेंस बनेगा, बहुत तेज भागेगा, और हुआ भी। शेयर आने के बाद ताबड़तोड़ तरीके से तेजी दिखाता हुआ 377 का ऑल टाइम हाई मारता है तथा 200 का लो भी मारता है। बहुत सारे लोगों ने 210 205 पे खरीदारी भी की थी, वो अभी भी प्रॉफिट में है। लेकिन जिन्होंने 350 से ऊपर या 300 के आसपास खरीदारी की थी, वो अभी लॉस की स्थिति में है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे 2030 तक क्या टारगेट प्राइस हो सकता है इस शेयर का। और एक चीज और, हम ये जो वीडियो बना रहे हैं इसमें आपको शेयर खरीदने की सलाह नहीं दे रहे हैं, बस आपके एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये मत मानिएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जाके शेयर खरीद लीजिएगा। जो भी शेयर आप खरीदिएगा अपने रिसर्च बेसिस पे ही खरीदिएगा। तो अगर जो मैं जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें, मैंने बताया बड़ा नाम, रिलायंस से अलग होकर डीमर्जर होता है एक शेयर जिसका नाम होता है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। काम क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। ये कोई फैक्ट्री नहीं है कि भैया दुकान खोल दिया सामान बिकना शुरू हो गया। ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है जो भी रिलायंस काम कर रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के अंतर्गत। जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें, जो शेयर है, सबसे पहले इसमें पेमेंट्स बैंक से संबंधित चीजें आपकी होंगी। पेमेंट्स बैंक के अंतर्गत आपको अगर जो बात करें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपको लोन बांटा जाएगा। तो ये सारी चीजें आपका पेमेंट्स बैंक के अंतर्गत होंगी। इंश्योरेंस सेक्टर में अभी आपने देखा बजाज आलियांज से इसने कोलैबोरेट किया है, तो ये भी एक बड़ी बात है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी ये उतर गया है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करें, म्यूचुअल फंड एसआईपी आपने देखा। सबसे बड़ा एएमसी जो है आपका, बात करें ब्लैक रॉक से के साथ इसने टाई अप किया, यानी कि जियो ब्लैक रॉक बन के ये म्यूचुअल फंड कैटेगरी में बहुत तेजी से कदम पसार रहा है। लेंडिंग, यानी कि भैया आपको लोन चाहिए, आप शॉपकीपर हैं, आपको लोन चाहिए, आपको पर्सनल लोन चाहिए, आपको होम लोन चाहिए, सारे लोन्स प्रोवाइड करने का काम जियो फाइनेंशियल सर्विस करने वाला है। अगर जो कोई कंपनी लोन प्रोवाइड करने का काम करेगी तो तुरंत प्रॉफिट में नहीं आएगी। प्रॉफिट में आने में 2 साल 3 साल 4 साल का समय लगता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी, अगर जो कोई म्यूचुअल फंड कंपनी बनती है तो उसमें ही तुरंत प्रॉफिट नहीं आने लगेगा। लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोग वहां से म्यूचुअल फंड करेंगे, तो प्रॉफिट आने में टाइम लगता है। पेमेंट्स बैंक का बिजनेस हो सकता है इसमें थोड़ा सा जल्दी प्रॉफिट आए, लेकिन ये भी थोड़ा सा टाइम लगता है। इंश्योरेंस सेक्टर में भी आए तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन प्लस की पॉइंट क्या है, मैंने बताया सारे सेक्टर में कोई भी कंपनी आती है तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसे ग्रोथ दिखाने में। स्टार्टिंग में हम कुछ कह नहीं सकते कंपनी कैसे करेगी। प्लस पॉइंट क्या है, जियो डाटा, यानी कि कस्टमर बेस 450 मिलियन से ज्यादा लोग जियो का सिम यूज करते हैं। लगभग 200-250 मिलियन से ज्यादा रिटेलर्स, रिलायंस रिटेल स्टोर है, अब सिम यूज कर सकते हैं। उनसे उनका फायदा उठा के उनको एसआईपी दे सकता है जियो सस्ते में, उनको इंश्योरेंस करा सकता है, और रिटेलर जो स्टोर है उनके सहायता से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से उनका फाइनेंस कर सकता है। तो ये सारे काम आप जियो डेटा के, लेकिन जियो का जो डेटा है बैकअप है, लोगों का डेटा है, उसके हिसाब से वो लोगों तक पहुंच सकता है, लोगों को करवा सकता है। अब हम प्राइस की बात करें, यानी कि कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है जियो जो है फ्यूचरिस्टिक है। इसका जो फायदा है, प्रॉफिट आपको तुरंत नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आने वाले 2 4 5 सालों के बाद बहुत तगड़ा
यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, कोई भी शेयर खरीदो रिसर्च करके खरीदो और लॉन्ग टर्म बेस पे ही खरीदो अगर जो आप देखना चाहते हो प्रॉफिट। तो जियो फाइनेंस का मैंने बताया टारगेट 2030 क्या रहने वाला है। सबसे पहले लो की बात करें, जियो फाइनेंस ने 200 का लो मारा, कुछ लोगों ने यहाँ पे शेयर खरीदा, हाई 377 का, कुछ लोगों ने मैं इस शेयर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी अपनी पोर्टफोलियो में लगभग 1500 से ज़्यादा शेयर जियो फाइनेंस के रखे हैं और मैंने भी शेयर जो खरीदा था वो लॉन्ग टर्म का 3 से 5 साल 7 साल सोच के ही खरीदा था। लास्ट लो 207 रहा अभी जल्दी ही, और करंट प्राइस 230 है आपका टुडे, अभी आज का प्राइस है जियो फाइनेंस का। तो अभी ये है और अभी आगे का क्या प्राइस रह सकता है। मैं बात करूं, मार्केट आपको पता है पूरा गिरा हुआ है, ठीक है, निफ्टी हो चाहे ये जो वार की स्थिति है इस वजह से जियो फाइनेंस पे भी असर पड़ा है। अगर जो सब कुछ माहौल सही हो जाता तो आसानी से ये शेयर 260 270 तक, 260 270 265 ये रहने वाला है, यानी कि मार्केट सही होते ही ये आराम से 265 270 जा सकता है। तो टारगेट प्राइस की बात करें 2026 इंड तक इस शेयर की बात करें 270 से 280 तक रह सकता है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद हम अचानक से नहीं कर सकते, हो सकता है कोई मैजिक हो जाए अंबानी वाला तो वो अलग बात है। 2027 तक हम टारगेट इसमें 350 से 400 रख सकते हैं। तो भाई 2027 तक 350 400, अभी 230 है भैया, अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। 2028 तक कह सकते हैं हो सकता है 400 से 450 आपका टारगेट रख सकते हैं। 2030 तक ये जो शेयर है 650 से 700 या 800 जा सकता है, 650 से कम तो नहीं रहेगा। तो यानी कि आपका पैसा लगभग डबल से भी ज़्यादा हो जा रहा है अगर जो आप जियो फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं 4 साल 5 साल के लिए। तो ये रही हमारी राय, हमारा गोल कि भैया 2030 तक अगर जो आप जियो फाइनेंस में इन्वेस्ट करते हो तो ये शेयर यहाँ तक 700 650 700 तक जा सकता है, आराम से ये जा सकता है, इससे ज़्यादा ही हो सकता है, इससे कम तो नहीं जाएगा। तो अगर जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपना रिसर्च से करिए और रिसर्च करने के बाद ही इस शेयर में इन्वेस्ट करिए। बाकी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट्स करके आप पूछ लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बातें रिटेलर्स की को।